बताओ कल रात को कहाँ गई थी? नंदन जी ऐसा साची, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम तो बताओ ना मुझे। कोई बात है क्या? देखिए ना काव्या मैडम, साची जिम्मेदारी है मेरी, इसकी चिंता रहती है मुझे। अब अगर अपनी मन की बातें मुझसे नहीं बताएगी तो कैसे चलेगा ना? एग्जैक्टली, you're right. पर क्या है ना, किसी भी रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। और अगर तुम्हें ही साची पे विश्वास नहीं होगा तो फिर शादी करने का क्या ही मतलब है ना? नहीं काव्या मैडम, ऐसी बात नहीं है। साची पर तो मुझे पूरा भरोसा है, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेट, तो इतना काफी होना चाहिए। साची, ध्यान रखो अपना। हम काव्या दीदी से बात कर सकते हैं। वो ना सिर्फ इस बात को समझेगी बल्कि निधि दीदी की मदद भी करेंगी। काव्या मैडम, वो कल रात में मैं इट्स ओके साची, कल रात को जो भी हुआ वो हम सबको पता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हम सबको सफाई देने की जरूरत है। नहीं काव्या मैडम, हम कुछ और अरे इट्स ओके साची, इट्स योर लाइफ। और मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम कोई भी केयरलेस नादान लड़की नहीं हो। देखो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी, ठीक है? पर तुम्हें सबको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? जी, पर काव्या मैडम, हम दरअसल कुछ और Just I have to take this. This is important, okay? Yes. Yeah, okay. Okay, fine. I'll get back to you. Yeah. किसका फोन था? Seriously? तुम सब मर्द एक जैसे होते हो ना? तुमको सब जानना होता है, तुम्हारी पार्टनर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है। यार काव्या, मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था। तुम जानती हो मैं वैसे आदमियों जैसा नहीं हूँ। Yes, baby, I know. Thank God तुम बाकी मर्दों जैसे नहीं। पता है, अभी वो नंदन साची से कितने सवाल पूछ रहा था। काव्या, इट पर्सनल मैटर। आई डोंट थिंक वी शुड इंटरफेयर। क्या मत बिल्कुल सही कहा, ये उनका पर्सनल मैटर है। और तुम दोनों ना उस मेड की लाइफ के बारे में डिस्कस करना बंद करो। इस वक्त तुम्हें अपनी शादी के बारे में डिस्कस करना चाहिए, राइट? या अच्छा देखो, मैंने कुछ वेन्यूज तुम लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट करके रखे। ये वाला आउटडोर वेडिंग के लिए बिल्कुल सही रहेगा, है ना? that's looking nice. हम शादी में टाइम है, आप रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन तैयारियों में भी टाइम जाता है बेटा, इसलिए मुझे तैयारियां करने दे। Okay. लुक एट दिस वन। It's nice, ना? I also thought so. अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आज शाम को मेरी किटी पार्टी की फ्रेंड्स आ रही हैं तुम्हें मिलने। Okay. इसलिए मैंने किटी पार्टी घर पर ही रख ली। That's great. मॉम, किटी पार्टी? हाँ, मेरी और मेरी होने वाली बहू के लिए। ओके, और मैं? तुम क्या, ये लेडीज की पार्टी है, जेंट्स आर नॉट अलाउड। तुम जाओ अपने पापा के साथ फैक्ट्री, याद रहे शाम को। मैं तुम मॉम की फेवरेट बनते जा रही हो। हाँ, क्या करे, मैं हूँ ही इतनी प्यारी। सरकाज़म था। Oh, but the top, yeah, that's right, yeah. It's really. Yeah, that's right. Hello everyone. Hi. Hello. That's Kavya. Hi, बेटा. Hello. Wow, छाया. रियांश तो बड़ी सुंदर बहू लेकर आया है. And she has a class too, I must say. Thank you. क्या बात है छाया, आज तक तुम हमें ब्यूटी टिप्स देती थी, अब हम तुम्हारी एनआरआई बहू से ब्यूटी टिप्स लेंगे। Of course, of course. पर मम्मी जी के आगे तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। Come on. Really? वैसे हमारी बहू सिर्फ एक स्टाइलिश हाउसवाइफ ही नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी है। ये इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने आई है। सांची, निधि को जूस दे दो।
हट जाओ यहाँ से। मतलब साची सही कह रही थी, वहां कैमरा था। सुनो, मुझे जूस देना। अगर आज रात तुम यहाँ नहीं आई तो कल सुबह तक ये फोटो और वीडियोस वायरल हो जाएंगे। और हाँ, साथ में 10 लाख कैश लाना मत भूलना। सांची, व्हाट इज दिस? ये क्या किया? तुमने मेरी पूरी महंगी ड्रेस खराब कर दी। Shit, man! फटाफट। माफ करना, मैं चाहे गवार कहेंगी, टिश्यू से साफ करिए मेरी डिजाइनर ड्रेस। छोड़ो, ये नीचे का साफ करो। चलो उठाओ जल्दी, कम ऑन। साची, 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 व्हाट द हेक? तू समझती क्या अपने आप को? अगर घर में सबको पता चलेगा तो वो कितने शर्मिंदा होंगे। अगर वीडियो वायरल हो गया तो फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। वो तो जीते जी मर जाएंगे। तुम्हारे लिए खास ड्रेसेस चुन चुन के लेके आया मुंबई से, वो भी डिजाइनर। ये ड्रेसेस पहन के जब तुम्हारा फोटो शूट होगा ना, आग लगा दोगी तुम, आग, समझी? हम लोग अभी जहाँ पे गए थे ना, वो लोग जब आप कपड़े बदलने गई थी ना, तो हमें लगा कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं।